बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करना और उन्हें स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनाना माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण है। भारत सरकार ने बुजुर्गों के लिए चिकित्सा विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जरा चिकित्सा विभाग में चल रहे क्षेत्रीय जरा चिकित्सा केंद्र को 200 बिस्तरों वाले नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हमारे वरिष्ठ नागरिकों की भलाई को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी है। यह महत्वपूर्ण निर्णय बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश भर में वृद्धावस्था स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ सहज रूप से संरेखित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एजिंग हमारे वरिष्ठ नागरिकों की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए दयालु स्वास्थ्य सेवा का एक प्रकाश स्तंभ होगा। आइए इस 6 मंजिला संरचना को तैयार करने में की गई सावधानी पूर्वक योजना के माध्यम से एक यात्रा करें, जो उम्र बढ़ने की देखभाल के हर पहलू को पूरा करती है। जैसे ही आप ग्राउंड फ्लोर में कदम रखते हैं, आपको प्रवेश लॉबी द्वारा स्वागत किया जाता है। यहाँ हमने 6 बेड डे केयर सेंटर, बैक ऑफिस के साथ पंजीकरण और पूरी तरह से सुसज्जित फार्मेसी के लिए एक जगह तैयार की है। एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड रूम, नमूना संग्रह सुविधाएं, 14 ओपीडी कमरे और एक समर्पित रोगी प्रतीक्षा स्थान व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिए निर्बाध रूप से एकीकृत हैं। ऊपरी मंजिलों में 40 बेड वाले वार्डों के मॉड्यूल हैं, जिसमें समर्थन, डेमो और प्रक्रिया कक्ष, सलाहकार स्थान और एक डॉक्टर का ड्यूटी रूम है। इस सुविधा में एचडीयू, डायलिसिस यूनिट, फिजियोथेरेपी रूम, रोगी कैफेटेरिया और रोगी प्रतीक्षा स्थान होंगे। प्रशासनिक क्षेत्रों को चौथी मंजिल पर 100 सीटों वाले सेमिनार हॉल, अनुसंधान प्रयोगशाला, संकाय स्थान और एक अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय के साथ रखा गया है। 5वीं मंजिल पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 20 निजी कमरे प्रस्तावित हैं। अतिरिक्त स्थानों में एक योग और ध्यान कक्ष, नींद प्रयोगशाला और भंडारण सुविधाएं शामिल हैं, जो एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जो कल्याण को बढ़ावा देती है। ओटी कॉम्प्लेक्स को 6ठी मंजिल पर मॉड्यूलर ऑपरेटिंग थिएटर, प्री और पोस्ट ओपी क्षेत्रों, चेंज रूम और डॉक्टरों, कर्मचारियों और नर्सों के लिए लाउंज के प्रावधानों के साथ रखा गया है। इस स्तर पर 2 10 बेड वाले आईसीयू की योजना बनाई गई है। बेसमेंट में कारों के लिए पार्किंग, एचवीएसी प्लांट रूम और रखरखाव सुविधाओं जैसी आवश्यक सेवाएं हैं, जो पर्दे के पीछे सुचारू संचालन सुनिश्चित करती हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का सेंटर ऑफ एजिंग सिर्फ एक अस्पताल नहीं है, यह एक समग्र वातावरण है जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए अद्वितीय देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अत्याधुनिक सुविधाओं और दयालु दृष्टिकोण के साथ हम उम्र बढ़ने की चुनौतियों को गले लगाने और गरिमा और कल्याण के जीवन को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। आज नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।